दोहराता हूं, जो हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से, पहला तो वो अपने भेदभावपूर्ण गलत नीति जिसको उन्होंने तस्लीम किया है, तस्लीम करके ही उन्होंने बदलाव किया है, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दूसरा, टाइम और पैसा बचाने के लिए पुरानी बच्चों जो भी मेरिट थी उसी के आधार पर नियुक्तियां करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ओवरेज हो सकते हैं और आइंदा जो और दूसरे बहाने से भी बचा जा सके। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके शुक्रिया के साथ मैं खत्म करता हूं। अब आपके जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने अरविंद केजरीवाल को मानववादी कहा है, वो तो अम्बेडकर साहब के फोटो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑफिस में। यही तो दोगला चेहरा है कि फोटो लगाकर जो उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली उनकी ये है कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी को, उन्होंने तो शहीद भगत सिंह का ही फोटो लगा रखा है, तब पंजाबी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? लेकिन उनको जब कोई पकड़ता है तो वो फिर पतली गली पकड़ लेते हैं। यानी इस तरीके से देखें कि ये जवाब उन्होंने खुद नहीं दिया है, डीएसएसपी से अपने ही अल्पसंख्यक कमीशन को दिलवाया है, खुद नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जबकि तालीम के मामले में मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हर बात पर आके बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उनकी जो मानसिकता है वो मनवादी है। अगर नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि उर्दू और पंजाबी की डिमांड थी, उन्होंने इसमें संस्कृत क्यों जोड़ दी? इसका डिसीजन उनको जो डिमांड था उसी पर लेना चाहिए था। हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के फेवर में है। संस्कृत भी उतनी प्यारी जबान है जितनी उर्दू और पंजाबी है, लेकिन सरकार की मंशा पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका मतलब पारदर्शी नहीं है। क्या लगता है कि केजरीवाल भी बीजेपी की राह पर जिस तरह से मुसलमानों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का तो एक नहीं, ऐसी 50 पॉलिसीज है। खासतौर से उर्दू के ताल्लुक से तो मैं बता दूं, उन्होंने दिल्ली उर्दू अकेडमी को खत्म कर दिया। दिल्ली उर्दू अकेडमी के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो उसके चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, चाहे उसका ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, तीनों उर्दू नहीं जानते। अब आप बताइए जो उर्दू नहीं जानता है वो उर्दू अकेडमी का क्या खिदमत करेगा? उसका 2 साल से उन्होंने बजट रिलीज किया था, वो तो अब हमने जाकर उनका दबाव बनाया तो उन्होंने बजट रिलीज किया है। एक दो लोगों को उन्होंने एक दो प्रोग्राम भी शुरू किए, उसमें भी उनका भेदभाव था कि हमारे जो सचिव है राजीव रियाज साहब, ये दलित होने की वजह से उनको नए पुराने चिराग जैसे प्रोग्राम में नहीं बुलाया था। यानी नए पुराने चिराग वो है जिसमें सारे दिल्ली के 300 से ऊपर खुतबा बुलाए जाते हैं, शोरा बुलाए जाते हैं, उसमें भी चूंकि ये दलित है इसलिए इनको नहीं बुलाया था। तो ये एक और सबूत है आपका कि वो मनवादी है, वरना एक अकेला दलित उर्दू शायर उसको छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई थी, अब हम इनको बुलाते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया। तो क्या लगता है उर्दू मुसलमानों की जबान है जैसा कि आप कह रहे हैं? नहीं, उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है, लेकिन चूंकि इसको मुसलमान ज्यादा बोलते हैं, मुसलमानों की ये मादरी जुबान है, इसलिए ये दिल्ली सरकार उर्दू के साथ भेदभाव करती है। सर, आप इन पर तमाम ये आरोप लगा रहे हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कहते हैं हम लोग कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर ईमानदारी का अपना सबूत लगातार वो देते हैं, क्योंकि एक मंत्री अभी जेल में चले गए, दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बातें वो करते हैं उसमें है नहीं उनकी? देखिए वो कितने कट्टर ईमानदार है कि एक मंत्री तो जेल में है और जेल में भी झूठ बोल के अस्पताल में है। अस्पताल में भी एक जांच अधिकारी ने ये कहा कि इतनी सारी मशीनें इनकी बंद पाई गई है, फौरन जेल भेजा जाए, जबकि वो खुद जेल मंत्री है। जो मंत्री जेल के अंदर है वो खुद जेल मंत्री है। दूसरा मंत्री लाइन में है, शराब नीति के कारण, गरीब विरोधी नीतियों के कारण, पूरी दिल्ली को नशे के फैशन में तब्दील करने के कारण मनीष सिसोदिया लाइन में है। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग मेरे ट्वीट फॉलो करते हो तो मैंने ये परसों ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ पत्र दिया था कि मैं कभी जिंदगी में कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। अब आप बताइए अरविंद केजरीवाल साहब कौन सी गाड़ी में चलते हैं, कितने बड़े बंगले में चल रहते हैं, और बंगले में स्विमिंग पूल है या नहीं है। और तीसरी बात, Z+ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली। अरे अगर आप ईमानदार, कट्टर तो छोड़िए, खाली ईमानदारी भी होते तो अपने एफिडेविट पे जमे रहते। ईमानदारी की बात तो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सीखिए, कितनी मर्तबा उनकी गाड़ी पे गोली चल चुकी है,
और सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी देने के लिए संसद में गुहार लगाई, गृह मंत्री ने तो गुहार लगाई। उसके बाद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए उस सिक्योरिटी को ठुकरा दिया। आज भी वो बिना सिक्योरिटी के सिंगल चलते हैं। ये है ईमानदारी। ये तो पाखंड है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि देश में भ्रष्टाचार से सबसे भी बड़ा मुद्दा, यह सबसे खतरनाक चीज सांप्रदायिकता है। आप बताइए क्या सांप्रदायिकता पे काम के खिलाफ काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तारीख बदल दी। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा धार्मिक आयोजन को सरकारी खर्चे पर लाइव प्रसारण किया। तो ये आदमी जिसकी जबान का कोई भरोसा नहीं, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? वो शख्स तो कभी ईमानदार नहीं हो सकता जो अपनी नीतियों में कहकर शपथ पत्र देकर बदलाव कर ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से तो खास तौर से, चाहे वो उनका कोरोना के मामले में स्टेटमेंट हो, चाहे उनका मुस्लिम नौजवानों पे जो नाजायज UAPA लगाया गया है उसकी मंजूरी का मामला हो, चाहे वो CAA NRC के प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों के खिलाफ सहानुभूति दिखाने का मामला हो, और उससे भी बड़ी बात दिल्ली दंगों में मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों का, अपने माल का, अपने कारोबार का नुकसान का मामला हो, सब मामलों में अरविंद केजरीवाल ने गद्दारी का मुजाहरा किया है और पीठ दिखाई और मुसलमानों को के साथ बेवफाई की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल से हमें कोई अब ऐसी उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तुम्हारी सरकारी नीतियां हैं वो कम से कम भेदभावपूर्ण हो, वो कम से कम ऐसी हो जब तुम तालीम पे ढिंढोरा पीटते हो। तुम्हारा 27-28 हजार करोड़ का तालीम का बजट है, 70,000 करोड़ में अकेला एजुकेशन का बजट 28,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें आखिर 1500 उर्दू और पंजाबी की नौकरियां तुम्हें क्या तकलीफ देती? क्यों नहीं भरते हो तुम? क्यों बहाने ढूंढते हो उनको डिले करने के? ये बहाना ना करे वो अब डिले करने का कोई नया चुगूफा न लिया है। इसीलिए हमने आप लोगों को आज तकलीफ दी और आप लोगों ने हमारी बात सुनी। कलीम साहब ये बताइए कि जो भी पॉलिसी में बदलाव होता है वो हमेशा भविष्य के लिए होता है, भविष्य के लिए सरकार ने किया है। तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा मेरिट पर ही उनको उनका सिलेक्शन किया जाए, उनको लिया जाए, तो इसका क्या आधार है? देखिए, ये बदलाव पुरानी गलती सुधारने के लिए हुआ है। चूंकि हमारी डिमांड थी कि आप ये भेदभावपूर्ण नीति है, तो जब अगर आप पुरानी गलती आपने सुधारी है, जाहिर बात है पहले मानी होगी तभी सुधारी है। तो जो तुम्हारी गलती की वजह से जो बच्चे मुतासिर हुए, जो उर्दू के टीचर नहीं मिल पाए उनको, और जो टीचर मुतासिर हुए जिनको अब तक परमानेंट नौकरी मिल जाती है और अपनी जीविका चलाते, उनका कफारा कैसे करेंगे आप? उनकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर ये कोर्ट में केस चले तो जज साहब इसमें सजा भी सुना सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कम से कम इतना ही कफारा करिए कि आप उस पर माफी मांगिए, और जिन टीचरों ने पुराना अप्लाई किया है, आप ही की एजेंसी DSSP ने उनका इम्तिहान लिया है, उन्होंने नेचुरल इम्तिहान दिया है, उनका नेचुरल मार्क्स है, उन्हीं नेचुरल मार्क्स पे आप उनका मेरिट बनाइए।